क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर फजीयत करा दी और इसलिए क्या रेखा गुप्ता के हाय हाय के नारे लगने लगे? और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है, इस हाय हाय पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जवाब भी गजब आया। मतलब सोचिए, कोई आपकी बेइज्जती इंटरनेशनल स्टार के सामने करे, 50,000 लोग एक साथ खड़े होकर आपको याद दिलाएं जो उम्मीद जनता ने आपसे की थी उसे पूरा करने में आप नाकामयाब रहीं। इसके बाद भी आप उस पर बात नहीं करेंगी, अपनी खुशी का इजहार करने लगेंगी, तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ ऐसा ही किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी मेसी अपने भारत दौरे के अंत में सोमवार को दिल्ली पहुंचे। इस मौके पर अरुण जेटली स्टेडियम में एक कार्यक्रम रखा गया, जहां मेसी के साथ दो अन्य स्टार फुटबॉलर पॉल और लुइस भी पहुंचे। यहां आए इन खिलाड़ियों को देखने के लिए स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ आई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने यहां इन खिलाड़ियों का स्वागत और सम्मान किया। रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पे इसे दिल्ली में मेसी मोमेंट बताया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस इवेंट को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधा और उन पर दुनिया के सामने दिल्ली और देश की फजीयत कराने का आरोप लगाया। दरअसल आपने ये आरोप स्टेडियम से सामने आए उस वीडियो के आधार पर लगाया जिसमें अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी को देखने आई जनता रेखा गुप्ता के मंच पर जाते ही AQI के नारे लगाने लग गई। स्टेडियम में नारे लगते मेसी के फैंस की इसी वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फिर करवाई दुनिया के सामने दिल्ली और देश की फजीयत। सीएम रेखा गुप्ता जैसे ही दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ी मेसी से मिलने मंच पर पहुंची, दिल्ली वालों ने नारा लगा दिया, AQI। उधर आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती रेखा गुप्ता को देखते ही इस स्टेडियम में प्रदूषण से परेशान दिल्ली के लोग चीखे AQI। जैसी ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची, मेसी के लिए जमा भीड़ AQI चिल्लाने लगी। इधर इसी इवेंट की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए सीएम गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली में मेसी मूवमेंट, अरुण जेटली स्टेडियम में लेजेंड्स मेसी, लुइस और पॉल का स्वागत किया। खिलाड़ियों के स्वागत सत्कार के लिए जेटली स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने तीनों स्टार फुटबॉलरों को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी भेंट की, जिन पर उनके पसंद के नंबर्स भी लिखे हुए थे। इस दौरान मेसी को नंबर 10, लुइस को नंबर 9 और पॉल को नंबर 7 लिखी जर्सी दी गई। इसके साथ ही जय शाह ने मेसी को ऑटोग्राफ वाला क्रिकेट बैट देते हुए आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उन्हें आमंत्रित किया और उन्हें USA के खिलाफ होने वाले भारत के मैच का टिकट भी दिया। दोस्तों, मेसी का गॉट इंडिया टूर 2025 कोलकाता से शुरू हुआ था। इसके बाद वो हैदराबाद, मुंबई होकर अपने टूर के आखिरी पड़ाव पर नई दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ इंटर मियामी FC टीम के उनके साथी लुइस और पॉल भी मौजूद थे। लेकिन सवाल तो यह है, कब दिल्ली के लोगों को AQI से मुक्ति मिलेगी?
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालत खराब होने का सिलसिला जारी है। राजधानी में सुबह सुबह धुंध की मोटी चादर छा जाती है तो वही रात के समय भी विजिबिलिटी 0 हो जाती है। इतना ही नहीं, प्रदूषण के कारण अब लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। दिल्ली एनसीआर में AQI 500 तक पहुंच चुका है और रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं? मैसी मोमेंट की बात कर रही हैं। प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल है, इस मोमेंट पर वो बात नहीं कर रही हैं। अब इसे क्या कहेंगे? दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। भारत में हर साल प्रदूषण के कारण लगभग 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है और मोदी से लेकर मुख्यमंत्री बात किस पर करते हैं? बेफिजूल के मुद्दों पर, जिसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सांस लेने में हो रही दुश्वारियों के बीच लोग मास्क पहने नजर आते हैं। लोगों को आंख में जलन की दिक्कत हो रही है। रेखा गुप्ता बेशर्मी के साथ मोमेंट की बात कर रही हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है और मैं समझता हूँ कि इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार खासकर उनको सेंसिटिव तरीके से, बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई एफर्ट होते हुए भी नहीं दिख रहा है, जबकि देश की राजधानी जो है उसमें लोग इतना ज़्यादा पोल्यूशन को लेके पीड़ित हैं, लेकिन केंद्र सरकार ऐसे लगता है जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दिल्ली का और मेजर सिटीज के पोल्यूशन की बात की मैंने, और ये एक ऐसा इशू है जिसमें सारी पार्टियां अग्री कर सकती हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है, खांसी हो रही है। तो मैंने सजेस्ट किया पार्लियामेंट में कि हमें डिस्कशन करना चाहिए पोल्यूशन इशू पर, और दूसरे तरीके से डिस्कशन करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ब्लेम गेम चलता है। वो कहते हैं कि देखिए आपने ये नहीं किया, हम कहते हैं आपने वो नहीं किया। तो इस इशू पे यूनानिमस होना चाहिए कि देखिए हम फ्यूचर की बात करेंगे और इसको, समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इनपुट लेंगे और देश को दिखाएंगे कि जॉइंटली हम एक पोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। तो ये आइडिया था।